हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से शादी करके बहुत ही खुश है क्योंकि तियांग सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जंगकुक वो तियांग को कहता है, अब तुम्हें देखने के बाद मुझे किसी और को देखने का मन नहीं हो रहा। तियांग ने कहा, तुम क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग आई एम सो लकी। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे शादी करके इतने खुश हो, मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे शादी करने के बाद इतने अपने आप को लकी मनोगे। मैं सच में बहुत ही खुश हूँ तुम्हें पाकर। जंगकुक तियांग को किस करता है और उसके बाद जैसे ही दोनों बेडरूम में आ जाते हैं, जंगकुक ने कहा, तियांग अब मैं तुमसे। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे शावर लेना है। तियांग ने जंगकुक को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और वो शावर लेने वॉशरूम में आ जाता है। वो शावर ले रहा था, अचानक पानी आना बंद हो जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक पानी नहीं आ रहा। जंगकुक ने कहा, रुको मुझे अंदर आने दो, मैं चेक करता हूँ। तियांग ने दरवाज़ा खोला और जंगकुक अंदर आ गए। जंगकुक वो तियांग को गीले बॉडी में देखकर उसको देखते ही रह गया। तियांग ने कहा, तुम मुझे क्या घूर रहे हो? पानी नहीं आ रहा। जंगकुक ने कहा, रुको मुझे चेक करने दो। जंगकुक ने चेक करने के बाद जैसे ही पानी आना शुरू हुआ, जंगकुक और तियांग दोनों ही पानी के नीचे थे। शावर ऑन हो गया था और दोनों गीला हो गए थे। तियांग तो पहले से ही नहा रहे थे, अब तो जंगकुक भी भीग गए। जंगकुक ने अचानक तियांग की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसको किस करना शुरू करते हैं। जंगकुक तियांग को बहुत ज्यादा किस कर रहे थे तो तियांग भी बहुत ही हॉट महसूस कर रहा था। तियांग भी फिसल जाते हैं और वो जंगकुक को किस बैक कर रहा था। दोनों बहुत ही हंगरी हो गए थे। जंगकुक ने तियांग को अचानक गोद में उठा लिया। बेड के पास लेकर आते ही तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों? तियांग ने कहा, जंगकुक हम दोनों ही गीले हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन हम बेड पर कैसे जा सकते हैं? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम्हें बेड गंदे होने का डर है? तियांग ने सर हिला दिया। जंगकुक ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी हम बेड को गंदा करने वाले हैं। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने तियांग को बेड पर लेटा दिया और उसके बाद तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। अब तियांग समझ चुका था जंगकुक किस बारे में बात कर रहा था। पूरी रात दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। कैसे रात गुजरकर सुबह हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते अपनी सीने में खींचते हुए कहा, तियांग आर यू ओके? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम बहुत थक गए होंगे ना? जंगकुक ने कहा, मैं और थक जाऊंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। पहले मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कहीं तुम मुझे आकर झेल नहीं पाया तो, लेकिन मैंने देखा कि तुम बहुत ही स्ट्रांग निकले। तुम मुझे झेल सकते हो तियांग। तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक आई लव यू टू। मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे भी। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? ये कहकर तियांग को फिर से किस करने लगा और दोनों सुबह सुबह भी बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। ऐसे ही दोनों जैसे ही तैयार हो जाते हैं और अभी नीचे जाने वाले हैं। अब दोपहर की 1 बज चुके हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक हम दोपहर को नीचे जा रहे हैं, पता नहीं सब लोग क्या सोच रहा होगा। जंगकुक ने कहा, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हस्बैंड तुम्हारी जैसा हो तो कमरे से कौन बाहर निकलना चाहेगा? तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। इस घर का एक नियम है, जो भी नया सदस्य आते हैं उनको कोई ना कोई खाना बनाना पड़ता है। तियांग ने कहा, मुझे डिजर्ट बनाना आता है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बना सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो मिसेस जो ने कहा, तियांग तुम डेजर्ट ही बना दो, मैंने वैसे भी खाना बना दिया है, तुम डेजर्ट बनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी शुरुआत अगर मीठे से हो तो क्या ही बात है। तियांग ने कहा, ठीक है मॉम, मैं जाकर अभी डेजर्ट बना कर लाता हूँ। जंगकुक तियांग का पीछा करते हुए जाने ही लगता है कि मिसेस जो ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, क्या बात है, तियांग से शादी होने के बाद तुम तो हमें भूल ही गए, अब उसका पीछा करते किचन में भी चले जाओगे, तो वो खाना कैसे बनाएगा? जंगकुक के दादाजी जंगकुक से बहुत प्यार करता है और उन्होंने कहा, जंगकुक को जाने दो, वो अपने हस्बैंड के साथ अगर रहेगा तो दोनों में प्यार बढ़ेगा, उसको मत रोको। तो जंगकुक किचन में आ जाते हैं तियांग के पास और उसको पीछे से हक कर लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जंगकुक ने कहा, कोई नहीं देखेगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो तियांग, तुम्हें देखने के बाद मुझे बस तुम्हें ही देखने का मन होता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मेरी खूबसूरती से प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भी तो तुम्हारा ही है ना।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ तो जिसकी सूरत अच्छा हो उसकी सीरत भी अच्छी ही होते हैं। तियांग वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद दोनों साथ में मिलकर डिजर्ट बनाते हैं। टाइम को स्किप करने के बाद जंकुक किसी के साथ चैटिंग कर रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, मुझे ऑफिस के कुछ काम करना है, मैं बिजी हूँ, तुम सो जाओ। क्या तेगुक सो गए हैं? तियांग ने कहा, वो सो रहा है। जंकुक, क्या तुम अभी नहीं सोने वाले हो? कब तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा? क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूँ? जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाद में सोने वाला हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, तुम सो जाओ, गुड नाइट। ऐसा कहते ही जंकुक लैपटॉप लेकर सोफे में चले जाते हैं और तियांग बेड पर लेट जाते हैं। तियांग लेटे लेटे जंकुक को ही देखे जा रहा था। जंकुक मुस्कुरा रहे थे। तियांग ने कहा, वो अगर काम कर रहा है तो वो मुस्कुरा क्यों रहा है? तियांग को धीरे धीरे शक होने लगा। ऐसे एक दिन जब तियांग तेगुक को स्कूल से वापस घर लेकर आ रहा था तब जंकुक को किसी लड़की के साथ देखा, वो भी बहुत ही ज्यादा क्लोज। तियांग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। किसी लड़की को गले लगाते हुए देखकर जंकुक को तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। तियांग ने कहा, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? शायद मुझसे कोई गलती हो रहा है, ये जंकुक नहीं हो सकता है। वो अपनी आंखों को रगड़ता है और इसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो जंकुक ही था। जब तियांग को यकीन हुआ कि वो कोई और नहीं, वो जंकुक ही है, तब तियांग को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचा। तेगो ने कहा, क्या हुआ पापा, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मैं रो नहीं रहा, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया। शाम को जंकुक के पापा साथ ही तेगुक दौड़कर आ जाते और जंकुक को हक करते कहा, डैड डैड, पापा रो रहे थे, क्या ऐसे किसी की आंखों में से आंसू निकलते हैं? जंकुक ने कहा, ऐसी किसी की आंखों में से आंसू क्यों निकलेगा? तेगुक ने कहा, तो पापा रो रहा था ना, लेकिन मैंने जब पापा से पूछा तो पापा ने कहा वो रो नहीं रहा है, उनकी आंखों में कुछ चला गया। जंकुक ने कहा, चला गया होगा, तुम इतना सोचने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर खेलो। और इसके बाद वो तियांग को ढूंढने लगता है। तियांग कहीं पर भी नहीं दिख रहा था और यहाँ पर तियांग वो शीशे में खुद को देख रहे थे। तियांग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तियांग पहले से थोड़ा सा फैट हो गया है, उसकी टम्मी थोड़ा सा बाहर निकल आया। बेबी के जन्म होने के बाद तियांग की टम्मी बाहर आ गया था। उसने एक्सरसाइज नहीं किया है और बच्चे को संभालने के बाद तियांग को टाइम नहीं मिला, या कहो तियांग ने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। जंकुक वो तियांग को ढूंढते हुए बेडरूम में आ जाते हैं और शीशे में तियांग को जब उसने वॉशरूम में देखा, जंकुक ने कहा, तियांग तुम वॉशरूम में क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जंकुक की टोन से तियांग समझ जाता है कि जंकुक बहुत ही गुस्से में है। तियांग जैसे बेडरूम में आ जाता है, जंकुक ने तियांग को कस के पकड़कर अपनी ओर खींचकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम तेगुक के सामने रोते क्यों हो? उसने कहा कि तुम रो रहे थे, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा तियांग, अब तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? तियांग ने कहा, मैं रो नहीं रहा था। जंकुक ने कहा, तो फिर तेगुक ने ऐसा क्यों कहा कि तुम रो रहे थे जब तुम उसको स्कूल से वापस लेकर आ रहे थे? क्या हुआ था ऐसा जो तुम रो रहे थे? तियांग ने कहा, जंकुक क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंकुक ने कहा, मैंने तुमसे कुछ और बात पूछा है और तुम्हें क्या पूछ रहे हो मुझसे? एक कैसी बेतुकी सवाल है। तियांग ने कहा, जंकुक मैंने तुमसे जो पूछा उसकी सवालों का आंसर करो। जंकुक ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे बकवास सुनने का, आइंदा तेगुक के सामने मत रोना। और ऐसे भी अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तेगुक कहाँ से आते? तुम्हें इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, तुम्हें तेगुक पर ध्यान देना चाहिए। तियांग तियांग ने कहा, जंकुक मेरा ध्यान तो तेगुक पर है, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान किसी और पर है। एक कहकर तियांग सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। जंकुक वो तियांग की बातों को इग्नोर करके वो अपनी लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। तियांग इतनी भी कमजोर नहीं है। तियांग उस दिन जंकुक के सामने इसलिए नहीं गया था क्योंकि तेगुक साथ था। तियांग नहीं चाहता कि तेगुक को पता चले कि उसकी डैड किसी और के साथ है, लेकिन तियांग वो आज जंकुक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जंकुक वो ओएन को लेकर घूमने जा रहा था और तियांग की कार जंकुक की कार के सामने आकर रुक गया। तियांग बाहर आ जाता है और जंकुक तियांग को देखकर बहुत ही शौक में चला गया। जंकुक तियांग पर चीखना चिल्लाना शुरू करता है और उससे कहता, तुम घर के बाहर अकेले में क्या कर रहे हो? तेगुक कहाँ है? तियांग ने कहा, वो स्कूल से वापस चला गया है ड्राइवर के साथ और यहाँ पर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग तो तुम पहले से ही जानते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है, अब तुम्हें भी मैं क्लियरली कह देता हूँ, मैं और तेगुक तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है जंकुक, मैं अपने बेटे को लेकर मेरे घर चला जाऊंगा। जंकुक तियांग को बहुत ही रोकने की कोशिश की और यहाँ पर वाइन ने कहा, जंकुक ये कौन है?
और वो इस तरह से तुम्हें बात क्यों कर रहा था? जंको ने कहा वो मेरी हस्बैंड है। और तेगु कौन है? वाइन ने पूछा। जंको ने कहा मेरी सन। वाइन ने कहा जंको अब तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जंको ने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊंगा और तियांग से बात करूंगा। वाइन ने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। जंको ने कहा रुको, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। जंको वाइन को उसके घर छोड़ने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं और तियांग को ढूंढने लगता है, लेकिन तियांग और तेगुक दोनों ही घर पर नहीं थे। जंको के मॉम ने कहा तियांग वो अपनी सन को लेकर यहाँ से चला गया, वो अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगा। जंको तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तियांग तुम्हें छोड़कर चला गया? तियांग बहुत ही दुखी था। क्या तुमने कोई गलत काम किया है जंकुक? मुझे बताओ। जंकुक की ग्रैंडफादर ने कहा जंकुक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर तुमने तियांग को दुख पहुंचाया ना। अगर तियांग सच में तुम्हारे वैसे दुखी है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंको ने कहा ग्रैंडफादर ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। तियांग को गलतफहमी हो गया है। उसने मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ देखा जिसके साथ देखने के बाद तियांग को लगा मैं उसके साथ चीट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तियांग से प्यार करता हूँ। तो मिसेज जो ने कहा चंकुक एक बात जाकर तियांग को समझाओ, हमें नहीं, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है। अगर तियांग ने तुम पर भरोसा कर लिया तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, वरना नहीं। जाओ जाकर तियांग को समझाओ। और यहाँ पर जंकुक वो तियांग के घर आ जाता है, लेकिन तियांग जंकुक से नहीं मिलना चाहता है। तियांग की मॉम ने कहा तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो? दामाद घर पर आया है और तुम मुझसे नहीं मिलोगे, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है सामने बैठकर डिस्कस करो और इसको क्लियर करो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तुम्हें अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है तो तेगु के बारे में सोचो, उसकी फ्यूचर है और तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो। अपनी शादी के लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तियांग। जाओ जाकर जंकुक से बात करो। मिसेस किम तियांग को खींचकर जंकुक के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं जंकुक तुम्हें जो भी तियांग से पूछना है पूछ सकते हो। जंकुक ने कहा तियांग तुम घर छोड़कर क्यों चले आए? तियांग ने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चला आया हूँ, घर छोड़कर नहीं आया हूँ। वो घर मेरा भी है और तेगुक का भी है, लेकिन उस घर में तुम रहते हो तो मैं वहाँ पर नहीं रह सकता हूँ जो किसी और के साथ। जंको ने तियांग को खींच लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग उसको अपने से धकेलने लगा, लेकिन जंकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के उसको किस कर रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद जब जंकुक को लगा तियांग की सांस रुकने वाला है, वो उससे अलग होकर कहा आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें किस नहीं करता ना तो मुझे बात करने का मौका नहीं देते, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही लॉन्ग किस किया है तो तुम बहुत थक गए हो। अब तुम बात करने से पहले सोचोगे और तब तक मैं अपनी बातें पूरा कर लूँगा। तियांग तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कोई चीट नहीं कर रहा हूँ। वाइन वो जिहुब की सिस्टर है, उसको कैंसर है, वो कुछ दिन बाद हमने छोड़कर चला जाएगा। वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो ये भी जानता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, किसी और में नहीं। मैं और को पसंद नहीं करता हूँ, यानी मैं उसको प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मरने से पहले वो चाहता है कि मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। वो खुशी से जीना चाहता है कुछ दिनों के लिए, और मैं इसके लिए उसको टाइम दे रहा था। तियान ने कहा मैं कैसे भरोसा कर लूँ? अगर ऐसी बात है तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हें मना कर देता? क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ सेल्फिश? जनको ने कहा तियांग मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तियांग ने कहा तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जनको ने कहा तियांग मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मुझसे गुस्सा ना करो। तियांग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह इन्हें बात क्लियरली जानता है, लेकिन वो चाहता है मरने से पहले मेरे साथ थोड़ा सा अच्छे से रहने के लिए, और वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं जैसा तुम सोच रहे हो। हम लोग कोई गलत काम नहीं किया है। तो तियांग ने कहा उस दिन तुम लोग कार में हक कर रहे थे और बहुत ही क्लोज थे, मुझे लगा तुम दोनों किस करने वाले हो। क्या तुम दोनों ने किस नहीं किया है जंकुक? तुम दोनों इतने क्लोज क्यों आए थे? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो क्या तुम उसके साथ? जंकुक ने कहा तियांग तुम जो सोच रहे हो ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे एक बार के लिए हक करना चाहता है, लेकिन मुझे उसका हक करने के बाद कोई फील नहीं हुआ। मैंने उसको वो बात क्लियरली कह दिया। वाइन ने कहा मैं मरने से पहले सब कुछ क्लियरली जानता हूँ, तुम्हें इतना बार बोलने की जरूरत नहीं है। बस एक बार के लिए मुझे हक कर लो जंकुक। वाइन ने मुझसे कहा अगर मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता हूँ ना तब भी उसको चलेगा, लेकिन वो एक बार मुझे हक करके फील करना चाहता है तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। तियांग तियांग आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें बात सब कुछ क्लियरली पहले बता देना चाहिए था। आई एम रियली रियली सॉरी। जंकुक वो तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और तियांग से माफी मांगने लग जाते हैं।
तेगुक दौड़कर आ जाता है और कहते हैं, पापा डैडी माफ़ी मांग रहा है और आप उनको माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो? आप रोक क्यों रहे थे? क्या डैडी ने कोई गलत काम किया है तो मैं उनको पनिश करूँगा? तियांग ने कहा, नहीं तेगुक, तुम्हारे डैड ने ऐसी कोई काम नहीं किया है जो मैं उनको माफ़ ना करूँ। जंको ने कहा, इसका मतलब क्या है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने अपनी सर हिलाकर हाँ कर दिया। जंको तेगुक और तियांग दोनों को ही हक कर लेते हैं। तियांग ने कहा, जंको मुझे लगा तुम पहले जैसे मुझसे प्यार नहीं करते हो क्योंकि मैं पहले की तरह हैंडसम नहीं रहा ना। जंको ने कहा, तियांग आई एम रियली सॉरी। मैंने ओएन पर इतना फोकस कर लिया कि मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और तुम्हें इसीलिए सब कुछ हुआ ना। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरी गलती है। मेरी बिहेवियर में इतना चेंज आ गया था। मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। ओएन के साथ अच्छा करने के चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर दिया है तियांग। आई एम रियली रियली सॉरी। तियांग ने कहा, जंको जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाना ही अच्छा है। टाइम को शिफ्ट करते हुए जंकुक का तियांग अपने बेडरूम में था और तियांग जंकुक से कहता है, जंकुक मुझे सच में बहुत ही डर लगा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जंकुक ने कहा, आइंदा मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना ही मत। तियांग ने कहा, जंकुक अब से मैं अपना ध्यान दूंगा और बहुत ही एक्सरसाइज करूंगा और देखना मैं पहले की तरह हैंडसम बन जाऊंगा। जंकुक ने कहा, तुम फिर से मुझे शर्मिंदा कर रहे हो तियांग। तुम अभी भी बहुत ही हैंडसम हो। किसने कहा कि तुम हैंडसम नहीं हो? एक कहकर तियांग को बहुत प्यार करने लगा। टाइम को स्किप करते हुए कुछ साल बाद तियांग, जंकुक और तेगुक वो गांव में घूमने गया था। वापस से आने वाले थे और अचानक जेहूब की कार के साथ जंकुक की कार टकरा गया। जेहूब जंकुक को देखकर कार से बाहर आते हैं और जंकुक को थैंक्स कहता है। जंकुक ने कहा, जेहूब वाइन कैसा है? जेहूब ने कहा, वो अब नहीं रहा। जंकुक ने कहा, क्या? तो जेहूब ने कहा, वो तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल को लेकर बहुत ही खुश था। पता है वाइन ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल उसके लिए बहुत ही खास है। अगर वो अभी जिंदा भी नहीं रहेगा ना, उसको कोई गम नहीं और अब वो बहुत ही खुश होंगे ऊपर। तियांग ने कहा, मैं बहुत ही शेम फील कर रहा हूँ। जंको ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कितना गलत सोचा था। वाइन सच में तुमसे बहुत प्यार आता है जंको। मुझे तुम्हारे साथ उसको थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने देना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से तुम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए ना। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे इस बात का बहुत गम है। काश मैं उससे माफ़ी मांग पाता। जंको ने कहा, तुम अभी भी उससे माफ़ी मांग सकते हो। वैसे भी वो सच में मुझसे प्यार करता था। क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रहा? तियांग को खुश करने के लिए जंकुक बातों को घुमा देते हैं। तियांग ने कहा, हाँ तुम बहुत बुरे हो। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा? जंको ने कहा, तियांग जो होना था वो हो गया है। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जंको ने कहा, मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करके गए हैं। अब वो बहुत ही खुश था। मैंने उसको अपनी आंखों के सामने बहुत ही खुश होते हुए देखा है तियांग। और इनकी हंसते हुए चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।